वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फाइट। आज का विषय है भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन के हम बहुत इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भक्ति आंदोलन किस नाम से शुरू हुआ? एकांतिक धर्म। भक्ति आंदोलन की प्रसिद्ध कवयित्री का नाम क्या है? मीराबाई। रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ है? इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। सूफी मत का उदय कहाँ हुआ तथा यह किस भाषा का शब्द है? सूफी मत का उदय ईरान में हुआ तथा यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। भारत में प्रचलित सूफी संप्रदाय कौन कौन से हैं? जो प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं वे हैं चिश्ती, सुहारवर्दी, नक्शबंदी तथा कादरी। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन का प्रचार कहाँ किया था? बंगाल में। और बाद में कहाँ चले गए थे ये? पुरी, उड़ीसा में। तो ऑप्शन में हो बंगाल और उड़ीसा, तो दोनों सही हैं। संत तुकाराम तथा ज्ञानेश्वर ने भारत के किस हिस्से में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था? क्वेश्चन नंबर 8 है। संत तुकाराम तथा ज्ञानेश्वर ने भारत के किस हिस्से में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था? तो ये किया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये आज भी फेमस हैं। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत दर्शन दिया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 11। सूरसागर की रचना किसने की थी? सूरदास ने। और सूरदास कहाँ के रहने वाले थे? ये थे हरियाणा फरीदाबाद से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन सी शताब्दी में और कहाँ से शुरुआत हुई थी? 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्रों से हो चुकी थी, जो बाद में कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास अलवार और नैनवार शैव संतों ने किया था। वह संख्या में कितने थे? अलवार संत थे 12 और तथा नैनवार संत 63 थे। अगर इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, देखो नैनवार, नैन से हम शिव जी को याद करते हैं, शैव संत है ये, तो नैन ज़्यादा हैं, शिव जी के 3 नैन हैं, तो नैनवार से याद रखो कि नैन वाले ज़्यादा हैं 63 और अलवार सिर्फ 12 हैं। इन लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि अलवार संत कितने थे और नैनवार संत कितने थे। तो अलवार 12 थे और नैनवार 63 थे। शैव संत अप्पार ने किस राजा को शैव धर्म स्वीकार करवाया? ये थे पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया अप्पार ने। अलवार अप्पार। क्वेश्चन नंबर 15। भक्ति कवि संतों के कितने समूह थे? उनके नाम बताओ। तो इनके 2 समूह थे, सगुण और निर्गुण। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर आए? रामानंद लेकर आए। कौन लेकर आए? रामानंद। रामानंद की शिक्षा से कितने संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ? ये 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। एक तो सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और दूसरे थे निर्गुण जो निराकार रूप में पूजते थे। अब देखो सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं के नाम बताओ। तो सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता थे तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त थे, और निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त सगुण संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। जो भगवान को साक्षात रूप जैसे मूर्ति लेके पूजते थे उनको सगुण बोलते थे। और जो निर्गुण थे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रतिनिधियों के नाम बताओ। तो निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि थे कबीर।
जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। ये कबीर क्या थे, आडंबरों पे, मूर्ति पूजा पे, इन पे विश्वास नहीं रखते थे। ये सिर्फ निराकार भगवान को पूजते थे। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में कितने संतों ने 4 मतों की स्थापना की? तो ये करी थी वैष्णव संतों ने। किसके विरोध में? अद्वैत दर्शन के, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव संतों के द्वारा। रैदास हरिजन, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत, ये किसके शिष्य थे? ये थे रामानंद के। भक्ति आंदोलन में किसने राम, रहीम, अजरत, हल्ला आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं? कबीर ने, क्योंकि कबीर निराकार ईश्वर पर विश्वास रखते थे। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के कौन से ग्रंथ में संग्रहित हैं? आदि ग्रंथ में, जो इनका मेन ग्रंथ है सिखों का, आदि ग्रंथ में। कबीर की वाणी तथा संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है और यह किस शिष्य ने संकलित किया था? तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है। इसे उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। किसने किया था? धर्मदास ने बीजक को। बीजक में कितने भाग हैं? उनके नाम क्या हैं? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बीजक में 3 भाग हैं जिनको बोलते हैं, एक को रामायणी, शबद और साखी। रामायणी, शबद और साखी। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे, जो निराकार ईश्वर पर विश्वास रखते थे, आडंबरों से दूर थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था और उन्होंने देश का 4 बार चक्कर लगाया था, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे जन्म तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका जन्म हुआ था 1469 अविभाजित भारत के तलवंडी में, जो पंजाब में है। और इन्होंने 4 बार भारत देश का चक्कर लगाया था, उसे कहते हैं उदासीस। क्या बोलते हैं? उदासीस। गुरु नानक जी ने अपने अंतिम दिनों में किस नदी के किनारे अपना मठ स्थापित किया? तो वो थी करतारपुर, जो अभी पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे इन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपना मठ स्थापित किया था, जो अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित हुए थे? गुरु नानक जी सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गोसाई संघ की स्थापना संकीर्तन प्रथा को जन्म किसने दिया था? ये दिया था चैतन्य स्वामी। बंगाल में गोसाई संघ चैतन्य स्वामी से जुड़ा हुआ है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। और बंगाल में इन्होंने इस प्रथा को जन्म दिया था। चैतन्य स्वामी के दार्शनिक सिद्धांत को क्या कहते हैं? इनके दार्शनिक इस सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेदवाद बोलते हैं। अचिंत्य भेदा भेदवाद चैतन्य स्वामी का दार्शनिक सिद्धांत। चैतन्य महास्वामी भक्ति का क्षेत्र कौन सा था? बंगाल और पुरी, उड़ीसा में है पुरी। पहले ये बंगाल में इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, फिर बाद में ये अंतिम दिनों में पूरी उड़ीसा में चले गए थे, वहाँ पर भी इन्होंने भक्ति का प्रसार किया। किसके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग का नाम दिया है? ये है श्री मध्वल्लाचार्य। कौन है? श्री मध्वल्लाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग का नाम दिया है। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये करी थी रामानंद के अनुयायी रैदास ने। आसाम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले संत का क्या नाम था? शंकर देव। आसामीज लोग अब भी इनकी पूजा आराधना करते हैं, शंकर देव को बहुत मानते हैं, अभी भी इनका एक जन्मदिन मनाते हैं। दादू दयाल के शिष्य कौन थे? सुंदरदास। दादू दयाल ने सांबर में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ब्रह्म इस संप्रदाय की। दादू दयाल ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? सांबर में ब्रह्म संप्रदाय की। अकबर ने अपने समय में किस संत को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था? तो ये दादू दयाल को ही बुलाया था धार्मिक
चर्चा के लिए। और दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय के साथ साथ कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ब्रह्म संप्रदाय के साथ साथ दादू दयाल ने निपक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। दादू दयाल का संबंध कहाँ से था और किसके अनुयायी थे? ये गुजरात और राजस्थान से संबंध रखते हैं। गुजरात में दादू दयाल का जन्म हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में, और राजस्थान में इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो गुजरात के भी कई हिस्से हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, और ये कबीर के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 42, मीराबाई का संबंध भारत में कहाँ से था और यह किसकी भक्त थी? मीराबाई का संबंध राजस्थान से था और यह कृष्ण भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 43, कहा जाता है कि हठ करके धन्ना जाट ने भगवान की मूर्ति को भोजन कराया था। यह किसके शिष्य थे? भोजन कराया था। किसके शिष्य थे? ये थे रामानंद के शिष्य। और जाट ऐसे ही होते हैं, खिला भी दिया हुआ हट करके। क्वेश्चन नंबर 44, श्री माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था चंपारण वाराणसी में। ये चंपारण बिहार वाला नहीं है, यह है चंपारण वाराणसी के नज़दीक एक जगह है, वहाँ पे श्री माधवाचार्य का जन्म हुआ था। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? ये थे दादू दयाल, जिन्होंने गुजरात में भी फैलाया था, राजस्थान के लगते हिस्सों में। एक विशिष्ट व्यवस्था या सूफी संप्रदाय में गुरु द्वारा नामित उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? इनको वली बोलते हैं। जो सूफी संप्रदाय में जो इनका उत्तराधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? जो गुरु उनको नामित करके जाता अपने बाद में, अपने पश्चात, तो उसे बोलते हैं वली। क्या बोलते हैं? वली। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, संगठित भारत में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो ये संगठित भारत में 4 मठ स्थापित शंकराचार्य ने करे थे, देश के 4 कोनों में अलग अलग। एक तो बद्रीनाथ में, दूसरा श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, एक है पूर्व में पुरी जो उड़ीसा में है, और पश्चिम में द्वारका जो गुजरात में है। यहाँ पे 4 मठ स्थापित करे थे, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका में। क्वेश्चन नंबर 48, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में किसने फैलाया था? दादू दयाल ने। और क्वेश्चन नंबर 50, रामानंद ने किसकी आराधना को समाज के समक्ष रखा? रामानंद ने राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था।